चलिए दोस्तों, बात करते हैं साउथ अफ्रीका T20 लीग के इस मैच की और आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, यहाँ से मैंने क्विंटन डी कॉक को सिलेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि ये ओपन करने आते हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं। निकोलस पूरन को भी मैंने सेलेक्ट किया बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन, क्योंकि यह डरबन का ग्राउंड है और यह बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होता है, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है। हो सकता है यह डिकॉक के साथ ओपन भी करने आए, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सेकंड इनिंग में ये अटैकिंग खेलते हैं, चूँकि कभी भी आउट हो सकते हैं, तो मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ट्राई करूँगा। हेनरिच क्लासन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका क्रम चौथा पाँचवा है, गेम फिनिशर है, बहुत ही अच्छी खासी हिटिंग करता है। तो लेकिन जब ये खेलता है फर्स्ट इनिंग में तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे। निकोलस पूरन से देखिए बेस्ट ऑप्शन हेनरिच क्लासन है, क्योंकि ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी से खेलता है और निकोलस पूरन बिल्कुल आतिशबाजी करते हैं। तो सेकंड इनिंग में ये आउट हो सकते हैं। सेकंड इनिंग में आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर ये सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आता तो मैं इसको ट्राई करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ से निकोलस पूरन मेरे टीम में है और यहाँ से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं जो खेलने के चांसेज हैं, तो निकोलस पूरन मेरी टीम में रहेगा। आते हैं बैट्समैन सेशन में। कैरियन पोलार्ड, ये देखिए गेम फिनिशर है, ऑलराउंडर है और ऐसी पिचों पर जहां बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होता है, जहां विकेट्स नहीं गिरते हैं, तो जहां विकेट नहीं गिरते हैं तो ऐसे ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़ती है बॉलिंग करने के लिए, विकेट निकालने के लिए। तो ये किसी भी कंडीशन में बॉलिंग भी कर सकता है, इसलिए मेरी टीम में रहेगा। रसियन वंडरडसन, जो कि वन डाउन बैटिंग करने आते हैं, इसलिए मेरी टीम में रहेंगे। और ख़ासकर तब जब ये पहले बैटिंग करते हैं, तब सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हैं तो मैं किसी एक बैट्समैन को ड्रॉप करूंगा, अब वह चाहे जो हो, जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आता है उसको। केल मार्श ये ओपन करने आता है डिकॉक के साथ, हो सकता है कभी कभी वन डाउन भी आता है और यह अपने कोटे के 1 या 2 ओवर कर सकता है, क्योंकि ऑलराउंडर है और वो भी ओपन में ही करता है, विकेट टेकर ऑलराउंडर है। तो बॉलिंग भी करता है, वो भी पावर प्ले में। तो पावर प्ले में जो बॉलिंग करता है वह बॉलर कितना इंपॉर्टेंट होता है, यह आपको पता है। और आज के मैच में जिस पर आपको नज़र रखनी है वह प्लेयर है भानुका राजपक्सा, जो कि 1 डाउन आता है या 2 डाउन आता है, इसका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम रहेगा और यह कमाल किसी भी इनिंग में कर सकता है। यह खेलता है तो मैं इसको ट्राई करने का प्रयास करूंगा, खासकर तब जब यह सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है तब, क्योंकि वहां विकेट गिरेंगे और इसको चांसेज मिलेगा। वहीं डी ब्रेविस है, अगर ये भी खेलता है तो आप इसको भी चौथा पाँचवा क्रम इसका होता है, इसको भी आप सेकेंड इनिंग में ही ट्राई कर सकते हैं। टेडी जॉर्जी, अगर ये पहले बैटिंग करने आता है फर्स्ट इनिंग में तो ही इसको ट्राई करें, क्योंकि ये हिट आर मिस वाला बैट्समैन है और ये गेम 20 ओवरों का है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल के लिए मैंने केल मार्श को ट्राई कर लिया। ऑलराउंडर सेशन में आते हैं डैन पेट्रेयस, जो कि ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है और किसी भी कंडीशन में कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की क्षमता रखते हैं, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया और इनको मैं कैप्टन भी बनाऊंगा। लिविंगस्टोन, ऐसे पिचों पर जहां विकेट से कम गिरते हैं और हाई स्कोरिंग ग्राउंड होता है वहां पर यह बॉलिंग भी कर सकते हैं अपने कोटे के पूरे 4 ओवर और रन्स रहेंगे, चूँकि तो ये मिडिल में बैटिंग करने आते हैं तो वहां इनको बैटिंग मिलेगी तो ये अपने बैट से भी कमाल कर सकते हैं और ये भी वाइस कैप्टन की अच्छी पिक रहेंगे किसी भी कंडीशन में। सैम कररान, जो कि ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है और इनको आगे ही प्रमोट किया था खेलने के लिए, कभी कभी 1 डाउन या 2 डाउन भी आ जाते हैं, तो इसलिए किसी भी कंडीशन में कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की क्षमता रखते हैं, इसलिए मेरे टीम में रहेंगे और मेरे टीम के कैप्टन भी रहेंगे। और जिस ऐसे प्लेयर जिन पर नज़र रखनी है, जे स्मार्ट, इसका सेलेक्टिव परसेंट काफ़ी कम रहेगा। यह मिडिल में बॉलिंग करता है, मिडिल का मतलब 8 से 16 ओवर के बीच में बॉलिंग करता है और बैटिंग करने चौथे पाँचवें क्रम पर आता है। तो ऐसा प्लेयर कभी भी कमाल कर सकता है, अगर ये खेलता है तो वाइस कैप्टन किसी भी कंडीशन में बन सकता है। जॉर्ज लिंडे है, ये भी जो है मिडिल में बॉलिंग करते हैं 8 से 16 ओवर के बीच में, बिल्कुल जय स्मिथ की कहानी है इस टीम से, और ये मिडिल में बॉलिंग करते हैं और मिडिल में खेलने भी जाते हैं चौथे पाँचवें क्रम पर और अच्छे खासी हिटिंग भी कर लेते हैं, तो इसलिए किसी भी कंडीशन में कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की क्षमता रखते हैं। वार्न मुल्डर है, अगर ये खेलता है तो ये कभी कभी ओपन भी करने आता है और ये अगर ये खेलता ओपन करने आता है, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहा है, तो आप इसको वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके ओवर करने के चांसेस कम है। लेकिन जॉर्ज लिंडे, जे स्मिथ, इसके ओवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कभी कभी जे स्मिथ डेथ में भी बॉलिंग करता है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से सैम कररान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो प्लेयर खेलेगा उसको
उस टॉस के अकॉर्डिंग, प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग हम अपने टीम में चेंजेस करेंगे। कैस्को रबाडा है, आपको पता है कि ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं, इसलिए मैंने इनको टीम में सेलेक्ट किया। राशिद खान इंडिया दौरे पर नहीं गए हैं, तो ये यहाँ इसमें खेलने वाले हैं, खेलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने ट्राई किया है। और ये मिडिल में बॉलिंग करते हैं, मिडिल का मतलब 8 से लेकर जो 16 ओवर के बीच में होता है, और यह गेम फिनिशर का भी रोल निभाते हैं, मतलब कम बॉलों पर अधिक रन बना सकते हैं। तो किसी भी कंडीशन में ये वाइस कैप्टन के लिए डिफ़ॉल्ट पिक बन सकते हैं, इनके पास चांसेस पूरा है। ऋषि टॉपली जो कि ओपन और डेथ का स्पेशलिस्ट है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। अब ऐसे प्लेयर जिन पर नज़र रखनी है, केशव महाराज, क्योंकि देखिए ये मिडिल में बॉलिंग करते हैं और विकेट गिरता है, मतलब अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं तो इनको आप रख सकते हैं किसी एक प्लेयर के प्लेस पर, क्योंकि ये पहले 4 ओवर करेंगे, उसके बाद जो देगा सो देगा पॉइंट। बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, स्लेटिंग परसेंट भी कम है, तो आपके लिए यह काम कर सकते हैं। इन पर नज़र रखनी है। जोफ्रा आर्चर देख रहे हैं, खेलने वाले नहीं। नवीन उल हक इंडिया के दौरे पर आए हैं। बी हेनड्रिक ये खेलता है तो अपने कोटे के 3-4 ओवर करेगा, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, किसी भी प्लेयर को रिप्लेस करता सिर्फ ड्रीम टीम में आने के लिए। ओलिया स्टोन जो कि 12 से लेकर 20 ओवर के बीच में बॉलिंग करता है, अगर यह खेलता है और ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो इसको आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी पिक रहेगी, इस पर नज़र रखिएगा। रिचर्ड ग्लीसन इसके भी खेलने के चांसेस है, ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, तो ये खासकर ये मिडिल में ही बॉलिंग करता है 12 से लेकर 20 में, लेकिन जब विकेट्स नहीं गिरते हैं, चूँकि ये बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, तो यहाँ इसका कमाल शुरू में पड़ सकता है और शुरू में विकेट निकाल सकता है। और यहाँ से नूर अहमद के खेलने के चांसेस नहीं। हाँ, जूनियर डाला पर नज़र रखिएगा, ये ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, मतलब ओपन में बॉलिंग करते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाते हैं। डी जॉनसन ये यहाँ का मेन बॉलर है, अगर ये खेलता है तो अपने कोटे के 4 ओवर करेगा, तो इस पर भी नज़र रखनी है। अब जो जैसे खेलता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने टीम में चेंजेस कर लेंगे, लेकिन ये देखना है कि पहले किसके पास चांसेस ज़्यादा हैं, पहले आओ पहले पाओ वाला नारा इसमें लागू होता है। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे पहले देखना है चांस है, उसके बाद सेलेक्टिंग परसेंट है, उसके बाद क्षमता। तो चांस इसके पास है, डिवान पेटेरियस के पास ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, विकेट निकाल सकता है, इसलिए कैप्टन मेरी टीम का रहेगा। और सैम कररान भी ओपन डेथ स्पेशलिस्ट है और तीसरे चौथे क्रम पर खेलने भी आ जाते हैं, इसलिए मेरे टीम के वाइस कैप्टन रहेंगे। और कौन सा ऑप्शन, केल मार्श अगर पहले बैटिंग करता है तो अच्छा ऑप्शन रहेगा, या किसी भी कंडीशन में वाइस कैप्टन बनने की क्षमता रखता है। लेकिन डिकॉक को आप तब वाइस कैप्टन ट्राई करिए जब ये पहले बैटिंग करते हैं तब, क्योंकि वहाँ इनके पास चांसेस रहेगा, फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन के लिए कोई प्रेशर नहीं होता है। और यहाँ से चलिए आते हैं वाइस कैप्टन ये रहेंगे। वाइस कैप्टन में आप चाहें तो किसी भी कंडीशन में राशिद खान को ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से मैं कैप्टन वाइस कैप्टन डिवान पेटेरियस और सैम कररान को ट्राई करूँगा, तो मेरी टीम इस टाइप से होने वाली है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।